भगवान कृष्ण के जन्म और मृत्यु का रहस्य तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बीच में उन्हें बाणों से किसने छलनी करने का प्रयास किया था? भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। ऐसे में सारथी पर बाण चलाना युद्ध के नियमों के खिलाफ था। ऐसे में कौन था वो योद्धा जिसने एक के बाद एक बाण चलाए और भगवान कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से सारा मामला ही बदल दिया। कहानी शुरू होती है महाभारत के 17वें दिन से। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से तो आप सभी वाकिफ होंगे। द्वापर युग का सबसे विध्वंसक युद्ध था ये। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन से ज्यादा अधर्म पर धर्म की जीत कैसे होगी, ये बड़ा सवाल था। हर कोई चाहता था कि युद्ध के साधन उसकी तरफ ज्यादा हो और ऐसा करने के लिए दुनिया भर के राजाओं से बात की। अस्त्र शस्त्र से लेकर सैनिकों तक के भोजन की व्यवस्था की गई। कौरव और पांडव भगवान कृष्ण के पास भी गए ताकि उन्हें अपनी तरफ कर ले। दुर्योधन को उसके मामा शकुनी पहले ही कह चुके थे कि अगर कृष्ण तुम्हारी तरफ हो जाए तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कृष्ण सबको मिल जाए ये इतना भी आसान नहीं। दुर्योधन अपने मामा के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस समय नींद में थे। दुर्योधन चुपचाप भगवान कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो गया। तभी अर्जुन भी वहां पहुंच गए जहां भगवान कृष्ण नींद ले रहे थे। अर्जुन उनके चरणों के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही कृष्ण की नींद खुली उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। तभी दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए मुझे मांगने का पहला अधिकार है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बोला, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा, अर्जुन को मांगने का अधिकार पहले है। भगवान श्री कृष्ण मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने दोनों को दो विकल्प दिए, या तो मैं या तो मेरी अछौनी, किसकी ओर जाए। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प यह कि या तो वह श्री कृष्ण को चुने या भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को। सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो निहत्थे थे, लेकिन फिर किसने उन पर 12 तीर चलाए? तो ये थे योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण। जी हाँ दोस्तों, जब युद्ध का 17वां दिन चल रहा था तो कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इस बीच कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने जानबूझकर अर्जुन पर चलाया। सालों से ये बाण कर्ण ने अपने पास संभाल रखा था। ये बाण पाताल लोक का एक अश्वशेन जाकर कर्ण की तीर में जाकर लिपट गया। कृष्ण अश्वशेन नाग के षड्यंत्र को समझ गए, इसलिए उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में घुसा दिया, जिससे अश्वशेन नाग अर्जुन के शीश मुकुट से छूकर धरती पर जा गिरा। लेकिन इस बीच अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने ये सभी बाण अपने सीने पर झेल लिए, जिस वजह से वो घायल हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वशेन के बारे में सब कुछ बताया और तब जाकर अर्जुन ने अश्वशेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।